नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरी सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं साइंस गैलेक्सी बाय हरी सर चैनल। तो आपका इस चैनल पर बहुत ही स्वागत है। और हम आपको यहां पर मानव जनन की 50 से आगे के प्रश्न डिस्कशन करेंगे, जो 50 से लेकर के 100 तक होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक भी कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि वे लोग भी इसका फ़ायदा ले सकें। चलिए हम शुरुआत करते हैं प्रश्न क्रमांक 51 से। अंडोत्सर्ग नामक हार्मोन द्वारा प्रेरित है, तो इसका आपका आंसर होगा जनाब गोनेडोट्रोपिक। क्या होगा? गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। प्रश्न क्रमांक 52 है, नर एवं स्त्री के युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? तो ये होता है निषेचन। क्या भरेंगे? निषेचन। प्रश्न क्रमांक 53 निषेचन डॉट डॉट में संपन्न होता है, तो ये कहाँ होता है? फैलोपियन नलिका या आपका अंडवाहिनी नलिका। फैलोपियन नलिका या अंडवाहिनी नलिका दोनों एक हैं। 94 नंबर, युग्मनज विभक्त होकर डॉट डॉट की रचना करता है जो गर्भाशय में अंतारोपित होता है, तो ये भ्रूण करता है। किसकी रचना? भ्रूण की। 56 नंबर का प्रश्न आपका होगा, अंडवाहिनी का अंतिम भाग क्या कहलाता है? तो ये अपरा। क्या कहलाएगा? अपरा। प्रश्न क्रमांक 57 नंबर का है। प्रश्न सॉरी, ये प्रश्न क्रमांक अभी 55 नंबर छूट गया है, तो प्रश्न क्रमांक 55 देखें। 55 में लिखा, भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को क्या कहते हैं? तो क्या बोलते हैं? अपरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपरा। प्रश्न क्रमांक 56, अंडवाहिनी का अंतिम भाग ये क्या है? इस्थ्मस। क्या है? इस्थ्मस। अगला है 57 नंबर का, इन फंडीबुलम में अंगुलाकार प्रवर्त कहलाते हैं, तो ये होते हैं फिम्बरी। क्या होते हैं? फिम्बरी। प्रश्न क्रमांक 58, योनि द्वार पर एक पतली झिल्ली से ढका रहता है, जिसे क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं हायमन। कौन सी झिल्ली? हायमन। प्रश्न क्रमांक 59, योनि द्वार प्रायः एक पतली झिल्ली द्वारा, नहीं ये हो गया। 59 है, छोटी सी अंगुलियां संरचना जो मूत्र छिद्र के ऊपर थोड़ी लेबिया मेजोरा के जुड़ने के स्थान पर पाई जाती हैं, डॉट डॉट कहलाती हैं क्लाइटोरिस। क्या? क्लाइटोरिस। प्रश्न क्रमांक 60, प्रत्येक छाती के ग्रंथिमय ऊतक 50 से 20 बार विभाजित होते हैं, क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं ममेरी पलियों में। क्या कहलाते हैं? सॉरी, हाँ, ये किस होगा? ममेरी पालियों में। क्या होते हैं? ममेरी पालियों में। किसमें विभाजित होते हैं? ममेरी पालियों में। प्रश्न क्रमांक आपका 61 नंबर का है, तो 61 नंबर का प्रश्न देखिए, न जनन कोश का डॉट डॉट किसके द्वारा शुक्राणु उत्पन्न करती है? तो शुक्राणु जनन द्वारा। इसमें भरेंगे आप शुक्राणु जनन। प्रश्न क्रमांक 62 नंबर का है, एंड्रोजन्स किसे उद्दीपित करता है? तो शुक्राणुओं को। किसको करता है? शुक्राणु को। प्रश्न क्रमांक 63 नंबर का है, परिपक्व मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया क्या होती है? अंडजनन। क्या होती है? अंडाणु जनन। प्रश्न क्रमांक 64 नंबर का है, यौवनारंभ के समय प्रथम आवर्तक चक्र क्या कहलाता है? रजो दर्शन। क्या? रजो दर्शन। प्रश्न क्रमांक 65, ग्राफियन फॉलिकल पाए जाते हैं, ये आपके पाए जाते हैं मादा मानव के अंडाशय में। किसमें? मादा मानव के अंडाशय में। 66 नंबर का प्रश्न है, मादा मानव के अंडाशय से अंडों का निकलना कहलाता है, तो ये हो जाता है अंडोत्सर्ग। अंडोत्सर्ग। प्रश्न क्रमांक 67 नंबर का है, लीडिंग कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? तो आपका किसमें पाई जाती हैं लीडिंग कोशिकाएं? ये आपके इसमें पाई जाती हैं। लीडिंग कोशिकाएं आपकी किसमें होती हैं? आपके इसमें होती हैं, आपके वृषण में होती हैं। किसमें होती हैं? वृषण में होती हैं। प्रश्न क्रमांक 68 नंबर का है, मानव में निषेचन डॉट डॉट कहाँ पर होता है? तो ये कहाँ पर होता है? फैलोपियन नलिका में। कहाँ पर होता है? फैलोपियन नलिका में। 69, किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्ग नियंत्रित होता है? तो ये किसके द्वारा होता है? FSH। किसके द्वारा? FSH तथा LH हार्मोन। तो FF फॉलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन तथा लैक्टोजेनस हार्मोन्स, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। LH का ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। प्रश्न क्रमांक 70, मानव मादा में गर्भकाल कितने माह होता है? तो 9 माह होता है। पूरक की गुहा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसील। प्रश्न क्रमांक 72, स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति का स्थान कहाँ होता है? तो ये आपका होता है अंडकोश में। क्या होता है? अंडकोश। 73 नंबर पर देखेंगे आप, पुरुष की एक अतिरिक्त जनन ग्रंथि किसमें होती है? तो ये आपकी किसमें होती है? शुक्राशय में। किसमें होती है? शुक्राशय में। जो कौन सी होती है? प्रोस्टेट ग्रंथि का होती है।
74 नंबर, मनुष्य में निषेचित अंडा में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें 46 हो जाती है। कितनी होती है? 46। 75 नंबर, सर्टोली कोशिका किसमें पाई जाती हैं? तो सर्टोली वृषण में होती हैं। किसमें? वृषण में। 76, मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या होती है तो कितनी गुणसूत्र? आपकी 23, क्योंकि आधे होते हैं इसमें। प्रश्न क्रमांक 77 नंबर, शुक्राणुजन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो ये किसके द्वारा होता है? LH हार्मोन। किसके द्वारा? LH हार्मोन। प्रश्न क्रमांक 78 नंबर का है, परिपक्व मादा युग्मक बनने की क्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है अंडजनन। क्या? अंडजनन। प्रश्न क्रमांक आपका 79 है, परिपक्व एक शुक्राणु कोशिका से कितने शुक्राणु बनते हैं? तो 4 बनते हैं। ये प्रश्न दोहरा दिया गया है। प्रश्न क्रमांक आपका 80 नंबर का है, वीर्य को किस में हिमीकृत किया जाता है? तो आपका तरल नाइट्रोजन में। किसमें? तरल नाइट्रोजन। 81 नंबर का प्रश्न है, वीर्य का तरल भाग शुक्रीय प्लाज्मा के उत्पादन में भागीदार होता है तो क्या इसमें भरेंगे आपका? तो इसमें आपका कितने नंबर का है? 81 नंबर का है, तो शुक्राशय प्रोस्टेट। क्या? शुक्राशय प्रोस्टेट। प्रश्न क्रमांक 82, स्पर्मिएशन शुक्राणुओं के मुक्त होने की प्रक्रिया कहलाती है तो ये क्या कहलाती है? शुक्र नलिका में। क्या? नहीं। प्रश्न क्रमांक 82, स्पर्मिएशन शुक्राणु के मुक्त होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये क्या कहलाती है? स्खलन कहलाती। क्या कहलाती है? स्खलन कहलाती है, जो शुक्रजनन नलिकाओं से होती है। प्रश्न क्रमांक 83, किसमें डॉट डॉट 23 गुणसूत्र होते हैं? तो ये आपके किसमें होते हैं? 23 गुणसूत्र आपके 23 गुणसूत्र आपके युग्मक में होते हैं। किसमें होते हैं? आपके युग्मक में होते हैं या अंड कोशिका में होते हैं। प्रश्न क्रमांक अगला है, प्रश्न क्रमांक 84 नंबर का है, अंडोत्सर्ग के समय अंडे के ऊपर किसकी डॉट डॉट कला होती है? तो किसकी कला होती है इसके ऊपर? इसकी कोरोना रेडिएटा। किसकी? कोरोना रेडिएटा। 85 नंबर है, मोरूला की विकासशील अवस्था डॉट डॉट किसके बीच होती है? तो ये किसके बीच होती है? युग्मनज और ब्लास्टोसिस्ट के बीच। युग्मनज और ब्लास्टोसिस्ट के बीच। प्रश्न क्रमांक 86, वृषण का तापमान शरीर के तापमान से कितना डिग्री सेल्सियस कम होता है? ये 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। कितना होता है? 2-3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। प्रश्न क्रमांक 87, वृषण के संयोजी ऊतकों में डॉट डॉट कौन सी कोशिकाएं होती हैं? ये होती है अंतराली कोशिकाएं। कौन सी? अंतराली कोशिका। 88 नंबर का प्रश्न है, प्रत्येक शुक्रजनन नलिका से स्तरित रहती है, यह शुक्राणु स्तर उत्पन्न करता है। ये करता है आपका क्या? प्रश्न क्रमांक 88 में है, जनन एपिथीलियम। क्या? जनन एपिथीलियम। 89 नंबर का है, जनन एपिथीलियम की कोशिकाओं के बीच बीच में डॉट डॉट पाई जाती है तो क्या पाई जाती? उपचारक कोशिका। कौन सी? उपचारक कोशिका। 90 नंबर का है, सभी शुक्र वाहिका वृषण की तीसरी सतह पर डॉट डॉट पहुंचकर किस में खुलती हैं? तो ये पहुंचती हैं अधिवृषण नलिका में। किस में? अधिवृषण नलिका में। प्रश्न क्रमांक 91, मूत्र मार्ग के चारों ओर स्थित सिंघाड़े की आकृति की एक बड़ी और सघन ग्रंथि होती है तो सिंघाड़े की आकृति कौन सी होती है? आपकी प्रोस्टेट ग्रंथि। क्या होती है? प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रश्न क्रमांक 92 नंबर का है, यौवनारंभ होते ही वृषण उत्पन्न करने लगता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। 93 नंबर है, वृषण में शुक्रजनन नलिकाओं के बाहर संयोजी ऊतक में लिपिड युक्त डॉट डॉट कोशिकाओं के छोटे छोटे समूह होते हैं, वो कहलाते हैं आपकी लीडिंग कोशिकाएं या अंतराली कोशिकाएं। क्या होते हैं? लीडिंग कोशिकाएं। प्रश्न क्रमांक 94 नंबर का है, गर्भाशय की सामान्य स्थिति क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है इंटीफ्लेक्शन। क्या कहलाती है? इंटीफ्लेक्शन। इंटीफ्लेक्शन। 95, गर्भाशय की सबसे शक्तिशाली मांसपेशियां किसकी बनी होती हैं? ये बनी होती है सर्विक्स की। क्या की बनी होती हैं? सर्विक्स की बनी होती है। प्रश्न क्रमांक 96 नंबर का है, कुंवारी कन्याओं में योनि के मुख पर झिल्ली के समान एक पर्दा होता है जिसे क्या कहा जाता है? तो जिसे क्या बोला जाता है? योनिच्छद। योनिच्छद या क्या बोला जाता है? योनिच्छद या तो उसको क्या बोलते हैं? हायमन भी बोलते हैं या योनिच्छद बोलते हैं। 97 नंबर का प्रश्न को देखिएगा आप। 97 नंबर को, योनिच्छद के इधर उधर कौन सी योनिया ग्रंथि होती है जो श्लेष्म का श्रावण करती हैं? तो ये होती है बर्थोलेन की ग्रंथियाँ। कौन सी? बर्थोलेन ग्रंथियाँ। 98 नंबर, योनि की दीवार में जनन मूत्र कोटर तथा मलाशय के बीच एक जोड़ी पाई जाती है तो क्या होती है? ये आपकी बर्थोलेन ग्रंथियाँ। कौन? बर्थोलेन ग्रंथियाँ। 99 नंबर,
कौन सी मादा ग्रंथि पुरुष की काउपर्स ग्रंथि से समानता बताती है, प्रदर्शित करती है? तो ये है बर्थोलिन ग्रंथियाँ। प्रश्न क्रमांक 100 नंबर का है, मादा में 12-13 वर्ष की आयु में क्या प्रारंभ हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, आपका रज चक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रज चक्र हो जाता है प्रारंभ। ठीक है, तो अगर ये 12-13 वर्ष से पहले अगर हो जाए तो इसको प्रीकोसियस या पूर्व ऋतुस्राव चक्र भी कहा जाता है। इस तरह से आपके 100 प्रश्नों को डिस्कस कर दिया गया है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और आप इसको लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है। धन्यवाद।